कृष्ण। राजा हरिश्चंद्र प्रसंग। मुनि विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के दरबार में जब परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो जब राजा हरिश्चंद्र जी जब देखते हैं कि मुनि विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं, तो बहुत खुश होते हैं और उनका आदर करते हैं, नमन करते हैं। कीजे स्वीकार मुनिराज मेरा नमन, कीजे स्वीकार मुनिराज मेरा नमन, कीजे स्वीकार मुनिवर। धन्य धरती हुई धन्य मैं भी हुआ, धन्य धरती हुई धन्य मैं भी हुआ। जो आप आए स्वामी मेरे चमन, कीजे स्वीकार मुनिराज मेरा नमन, कीजे स्वीकार मुनिराज। कह रहे हैं, हे मुनिवर मेरा नमन स्वीकार कीजिए, और मैं धन्य हो गया जो आप मेरे इस स्थान पर पधारे। तो यह जगह भी धन्य हो गई और मैं भी धन्य हो गया। प्रभु आप पधारिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ। आप मुझे आप देंगे या नहीं देंगे, मुझे हाँ या ना करो, और मेरे पास इतना समय नहीं है, और मैं यहाँ से मैं जाऊं। तो राजन कहते हैं, प्रभु आदेश कीजिए, मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझसे कुछ लेना चाहते हैं। मैं आपको क्या नहीं दे, मेरे लिए आपको कुछ भी नहीं है, आप आदेश करिए। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जहां पर जहां जितना तेरा अधिकार है, जहां तक वो सब मेरा हो गया आज से। राजन ने कहा, ठीक है, जो आ गया प्रभु, सब आपका हो गया। जो जितने में जहां मेरा अधिकार है, जितने में मेरा राज्यपाट धन धाम कोष सब आपका हो गया। तो अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि अब मुझे दक्षिणा दो और मैं चलूं। राजन कह रहे हैं राजा हरिश्चंद्र अपने मंत्रियों से कि जाओ असरफियाँ निकाल के ले आओ, हीरे मोती असरफियाँ दक्षिणा में दे दी जाए। तो विश्वामित्र जी क्रोधित होते हैं कि राजन, ये कैसा अपमान है, दिया हुआ दान फिर उसी में आप दक्षिणा दे रहे हैं। तो राजन कह रहे हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई। राजन ने कहा, ठीक है, आप मुझे कुछ समय का अवसर दीजिए, कुछ मुझे समय दीजिए, आप, मैं आपकी पूरी दक्षिणा भरूंगा। विश्वामित्र जी समय देते हैं। राजा मन ही मन सोचते हैं कि अब तो मैं आज से मेरा राज्यपाट सब छिन गया, अब मैं भिखारी हो गया, अब लेकिन अब अभी दक्षिणा शेष बाकी है, मुझे देनी है, अब वो कैसे मैं दे सकूं। ये सोच करके राजा अपने महल को जाते हैं। महल को जाते हैं, जब तारावती देखती हैं कि राजन आज कुछ चिंतित लग रहे हैं, इतने गंभीर धैर्यवान हैं राजन, लेकिन आज ये चिंतित लग रहे हैं। तो पूछती हैं, रानी तारावती राजा से पूछती हैं, चांद पूनों का क्यों ये मलिन हो गया, कैसा बादल विपत्ति का है छाया हुआ, कैसा भूकंप आया है स्वामी यहाँ, जो हिमालय भी है डगमगाया हुआ। हे राजन, ये चांद पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा मुखड़ा ये आज मुरझाया कैसे है। और राजा की तुलना हिमालय से करती हैं कि भूकंप आ जाए तो हिमालय हिल जाए। ऐसे गंभीर राजा आज किस तरह से ऐसे विचलित हो रहे हैं। कैसा भूकंप आया है स्वामी यहाँ, जो हिमालय भी है डगमगाया हुआ। तो अब देखिए राजा कह रहे हैं कि क्या कहूँ मैं प्रिय कुछ न जाता कहा, क्या कहूँ
कुछ न जाता कहा, कैसा बादल विपत्ति का है छाया हुआ। पहले राजा था अब मैं भिखारी हुआ, पहले राजा था अब मैं भिखारी हुआ। कोष धन लक्ष्मी सब पराई हुई, अब रही दक्षिणा शेष देनी मुझे। चिंता इस हेतु मन में समाई हुई। मैं पहले राजा था लेकिन अब भिखारी हो गया, और वो भी कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरी दक्षिणा शेष है, मुझे दक्षिणा देना है, वह मैं कैसे दूं, क्योंकि मेरे राज्य में मेरा कोई अधिकार नहीं है। जहां तक मेरा राज्य है वहां तक मैं किसी से कुछ नहीं ले सकता, मुझे दक्षिणा भरनी है। तो अब देखिए रानी तारावती क्या कह रही हैं कि हे प्रभु, मैंने एक युक्ति सोची है। तुरंत उन्होंने युक्ति सोच ली। हे प्रभु, मैंने एक युक्ति सोची है। मेरे प्रियतम प्रभु, तुम मुझे बेच लो और फिर बेच लो अपना रोहित ललन, और खुद आपको बेच करके प्रभु कर लो पूरे वचन, कर लो पूरे वचन। राजा रानी बिक गए, बेचा अपना लाल, मुनिवर को दी दक्षिणा राजा ने तत्काल। राजा रानी बिक गए, बेचा अपना लाल, मुनिवर को दी दक्षिणा राजा ने तत्काल। मुनिवर की दक्षिणा अदा कर दी, दोनों बिक गए, राजा रानी और पुत्र बिक गए। मरघट के रक्षक हुए फिर छत्र मुकुट मणिधारी, इधर सौंप दी राजकुंवर को माली ने फुलवारी। मरघट के रक्षक हुए फिर छत्र मुकुट मणिधारी, इतने बड़े राजा फिर मरघट की रखवाली करने लगे, ये ड्यूटी उन्हें मिली। और पुत्र को माली के यहाँ फुल बगिया में लगा दिया गया। तीनों काशी में बिक जाते हैं। तो अब देखिए, जब फुलवाड़ी में रोहित अपना देख रेख कर रहा है, तो वहीं उसे सर्प डस लेता है। फुल बगिया में एक दिन डंक सर्प ने मारा, स्वर्ग लोक को पहुंच गया वो राजकुंवर बेचारा। लाश पुत्र की देख कर बढ़ा हृदय संताप, मरघट पर करने लगी रानी बहुत विलाप। रानी पुत्र को लेकर के मरघट में जाती है, वहीं जहां राजा हरिश्चंद्र अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो बता रही हैं रानी तारावती कि सर्प ने डस लिया है कुंवर को मेरे, पुत्र भगवान को हाय प्यारा हुआ। अपने ही लाल का मांगते हो कफन, आज पत्थर हृदय है तुम्हारा हुआ। रानी लेकर के जाती है पुत्र को, तो राजा कर मांगते हैं। तब तो रानी कह रही है कि सर्प ने डस लिया है कुंवर को मेरे, पुत्र भगवान को हाय प्यारा हुआ। अपने ही लाल का मांगते हो कफन, आज पत्थर हृदय है तुम्हारा। हे स्वामी, आपका हृदय पत्थर हो गया है एकदम बिल्कुल, और अपने ही लाल का आप कफन मांग रहे हैं। तो देखिए राजा क्या जवाब देते हैं रानी को, तारावती को। इस समय सिर्फ मरघट का रक्षक हूँ मैं, कोई बेटा मेरा और न मैं हूँ पिता। हुक्म मालिक का करना है पूरा, मुझे पहले दे दो कफन फिर लगाओ चिता। मैं इस समय सिर्फ मरघट का रक्षक हूँ और मुझे अपने मालिक का हुक्म पूरा करना है।
इसलिए पहले कफन दे दो, फिर इसके बाद चिता लगाओ। तो अब तारावती कह रही हैं कि पास मेरे नहीं एक कौड़ी पिया, अंग में दूसरा है न कोई वसन, आधी साड़ी तुम्हें फाड़ कर दे रही, ले लो स्वामी कफन, ले लो स्वामी कफन। तारावती आधी साड़ी अपनी फाड़ करके देने लगी है, देने लगती हैं। उसी वक्त भगवान आकर के कहते हैं कि अब आपकी परीक्षा पूरी हो गई। उसी वक्त आकर के त्रिभुवन उचारा, अमर हो गया नाम जग में तुम्हारा, सिया राम सीताराम, सिया राम रामा, सिया राम रामा, सिया राम रामा। प्लीज जय श्री कृष्णा।